इसमें तो किसान लिखा है। लोग अपने नाम के आगे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर लगा सकते हैं, तो मैं किसान क्यों नहीं लगा सकता? आजकल लोगों को एक नई तरीके की बीमारी लगी है कि जैसे ही कुछ भी गांव खेड़ा दिखे तो सीधा बोल दो पंचायत है ये, चाहे वो ग्राम पंचायत आ जाए या फिर वो पंचायत खुद आ जाए कि पंचायत 4 इज़ बेटर देन पंचायत 1, इस तरीके की बातें। या फिर नई आई हुई सीरीज़ मिट्टी आ जाए, मिट्टी एक नई पहचान, इसका पूरा नाम है। MX प्लेयर पे आई है, यानी आप फ्री में देख सकते हैं। बट बीच बीच में थोड़ी सी आपको इरिटेट करने वाली एड्स आएंगी जो आप स्किप नहीं कर पाएंगे। जो भी आप कर लो आप कर ही नहीं पाओगे, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप देख लो, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये सीरीज़ अच्छी है। लेकिन ये किसी भी हालत में गांव दिखाने के बावजूद भी पंचायत नहीं है, लेकिन ये फिर भी अच्छी है। क्यों अच्छी है? यहाँ पर आपको इशफाक सिंह की कहानी दिखाई जाती है, जो कि एक ज़माने में अपने पेरेंट्स के साथ गांव छोड़ के सिटी लाइफ में आ गया। अब ये सिटी लाइफ मुंबई के अंदर आके वो एडवर्टाइजिंग फील्ड के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी रूट्स है ना वो आई हैं गांव से। तो वो एक लोकलाइज तरीके का भारत काइंड ऑफ अ फ्लेवर जो है वो लाता है अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर। ये जो रूट्स हैं उसने छोड़ी नहीं है। एक दिन कुछ ऐसी खबर आती है कि कुछ हादसा हो गया है अपने गाँव के अंदर, तो इसको वापस आना पड़ता है। और वहाँ जाके ये भी पता चलता है कि इसके ग्रैंडफादर का एक बहुत बड़ा सपना था और उन्होंने ही पुश किया था इन लोगों को यहाँ पर आने के लिए एक किस्म से। और वो जो सपना है वो है मॉडर्न फार्मिंग का। तो ये तो भैया मॉडर्न फार्मिंग जानता ही नहीं है, ये फार्मिंग को कैसे सीखेगा यहाँ पर, यहाँ के लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। ये जो इतने बड़े बड़े लोन ले लिए इसके ग्रैंडफादर ने, जिससे इनका नाम भी ख़राब हो रहा है, क्या उनको क्लीन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं ये मोटिवेशनल कहानी हो जाती है जो उसको पंचायत से डिफरेंट बनाती है। पंचायत के अंदर जो आपने कहानी देखी थी वो एक कॉमिक फ्लेवर देती है। बियॉन्ड अ पॉइंट वो कितना अच्छा सच है, कितना आप कह सकते हैं ठीक नहीं है, थोड़ा फिक्शन जोन के अंदर भी जाता है। लेकिन ये एक इंटायरली आप कह सकते हैं कि एक मोटिवेटिंग कहानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान वो करने की कोशिश कर रहा है जो उसने जीवन भर कभी नहीं किया, फार्मिंग। और उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग को समझना, उसमें एक्सेल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। देखो इसकी जो स्टोरी है जिस तरीके से चलती है, अगर आपने ट्रेलर देख लिया होगा तो आपको पता है कि किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जितना मैंने बताया उतना ही समझ लो, आप ट्रेलर मत देखो तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको ज़्यादा अच्छी ये ग्राउंडेड तरीके की सीरीज़ लगेगी। यहाँ पर जो किरदार हैं और स्पेसिफिकली जो दो किरदार हैं जो इशफाक की हेल्प करते हैं वो काफ़ी लवेबल तरीके के किरदार हैं। उनको आप बार बार देखना चाहोगे, मच लाइक पंचायत के कुछ तरीके के कैरेक्टर्स। लेकिन पंचायत में हर एक कैरेक्टर जो था वो फेमस हो गया, तो यहाँ मुझे वो नहीं लग रहा होते हुए। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लवेबल जोन के अंदर ये चले जाते हैं। और इसका सीज़न 2 सीज़न 3 बनाने का भी कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे तरीके का कल्मिनेशन है यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीज़ें एक हल्का सा क्वेश्चन मार्क छोड़ना चाहिए, हर चीज़ रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो फिर जो जैसे पंचायत के साथ थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है ना ज़बरदस्ती, सबने इस बार एक्सेप्ट किया, मैंने सीज़न 3 में भी बोला था, वैसे जोन में चला जाता है। अब ये जो पूरी जर्नी है इसकी, इसके अंदर एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट आता है, ही इज़ लर्निंग टू मेनी थिंग्स टू फास्ट। ठीक है, वो मेरे को एक थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट लगा। बट क्योंकि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है तो आपको ये भी दिखता है कि अगर एक बॉबी देओल है वो बिल्कुल उसका एक हाथ ऐसे है, लेकिन जैसे ही हाथ ठीक होता है वो सीधा सीधा मुक्के मारना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्रिएटिव लीप ज़रूर लेता है, जो इसका नेगेटिव साइड है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ ये सीखना शुरू कर देता है इशफाक, और वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज़ इसकी जो पेसिंग है ये बिल्कुल ही ठंड रखने वाला पेसिंग वाला मेरे ख्याल से सीरीज़ है। जैसा आपने पंचायत देखा था, ठंड भर के देखो, धीरे धीरे करके देखो, ऐसा कोई ये हो रहा है वो हो रहा है बार बार हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिंग सबकी बहुत ज़्यादा कमाल की है। ज़्यादा जो अप्रिसिएशन जाएगा मेरे ख्याल से वो जिसने लोकेशन ये हंट करी है उसको जाएगा। सेट डिज़ाइन जिसको बोला जाता है, आर्ट जो देखता है उसको जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। विजुअली आप उस जोन में ट्रांसपोज हो जाते हो, अब लिटरली आप उस गांव में चले जाते हो, तो वो एक चीज़ अच्छी है। और एक बहुत ही कॉन्ट्रास्ट आपको दिखता है सिटी लाइफ के अंदर। तो अब क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड भी होती है तो वहाँ पर भी आपको एक कॉन्ट्रास्ट जो इन टर्म्स ऑफ मैनरिज्म है वो भी दिखता है, जो कि डायरेक्टर का लार्जली काम होता है। बट जो विजुअल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको विजुअली आपको एक फीलिंग आएगी कि कितना अच्छा है ये सांस ले पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिटी लाइफ में होते तो बिल्कुल सांस आना बंद हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके का धुआं है यहाँ पर। तो अच्छा लगा मुझे ये सीरीज़, बहुत बेहतरीन और क्यूट कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, इंस्पायरिंग है। किसी भी एंगल से जो कोई भी बोले कि भाई ये पंचायत जैसी है, नहीं है उसके जैसी। गाँव के जो इश्यूज़ हैं उस तरीके के चलते ज़रूर हैं, लेकिन इसकी स्टोरी इंस्पिरेशन के जोन के अंदर जाती है।
वहाँ पर एडजस्टमेंट की ज़ोन है और थोड़ा सा फिक्शन भी हो जाता है। अगर हम देखें पंचायत को, यहाँ पर अलग मुद्दे चल रहे हैं, तो हर गांव की चीज़ जो होती है वो पंचायत नहीं हो सकती। ऐसे तो शोले भी पंचायत है, क्योंकि वीरू भाई साहब और जय तो आ जाते हैं गांव के अंदर, तो उस सेंस में मेरे ख्याल से इसका रॉन्ग मेरे ख्याल से डिस्पोजिशन हुआ है। इट्स अ गुड सीरीज़, इट्स अ गांव खेड़ा वाली सीरीज़, इट इज़ ग्राउंडेड, इट इज़ रूटेड, यू विल लव द कैरेक्टर्स एंड यू विल लव द इंस्पिरेशन एंड यू विल लव द अप्रोच ऑल्सो, कि वो धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा है और अल्टीमेटली अपने एम की तरफ जा रहा है, जैसे कि मच लाइक भाग मिल्खा सिंह भाग, उस तरीके के जोन के अंदर जा रहा है। वो सब चीज़ें आपको बढ़िया लगेंगी। ठीक है, तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। और ये जो आधा नंबर मैंने दिया है वो एक्टिंग के लिए दिया है, और कुछ जो परसेंटेज मैंने इसलिए भी दिए कि गुड जॉब डन एमएक्स प्लेयर के। आप हमेशा कुछ थर्ड क्लास टाइप की चीज़ें दिखाते हो जिसको देख के थोड़ी इरिटेशन होती है, बट दिस इज़ जेन्युइनली गुड। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।